गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन में हम ऑन से स्टार्ट करते हैं। ऑन का कब यूज़ होता है? ऑन का यूज़ हम टाइम के उसमें कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में। ऑन इज यूज विथ डेट। आई विल सी ऑन मंडे। डे से पहले ऑन का यूज़ होगा। और कोई डे है, दिस वीक बिगिन, और आई विल द वीक बिगिन्स ऑन संडे, तो भी ऑन का यूज़ होगा। डे से पहले ऑन का यूज़ होगा। और अगर फिक्स टाइम है तो हम एट का यूज़ करते हैं। और जैसे डेट है तो हम उसके पहले ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं। 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी वाज बोर्न 2 अक्टूबर। तो हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं। एट का यूज़ करेंगे हम फिक्स टाइम के लिए। तो एट नून, 12 बजे का जो टाइम होता है, तो एट का यूज़ एट मिडनाइट विथ टाइम। जैसे एट डॉन। अब ये एट डॉन मतलब जो सुबह का टाइम होता है उससे पहले। फिक्स टाइम है जैसे 5 o'clock। तो 5, तो हम एट का यूज़ करेंगे। अब माई प्लान लीव एट नून, तो हम एट का यूज़ करेंगे। द मूवी स्टार्टेड एट 6 PM, तो हम एट का यूज़ करेंगे। फिक्स टाइम है तो हम एट का यूज़ करेंगे। अब इनका यूज़ हम कब करेंगे? इन यूज़ विथ अदर पार्ट्स ऑफ डे, जैसे इवनिंग है, मॉर्निंग है, विथ मंथ, विथ ईयर, दिस सीजन। ही लाइक्स टू रीड इन द आफ्टरनून। द डे आर लॉन्ग इन अगस्त। तो मंथ से पहले और ईयर के पहले भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, द बुक वाज पब्लिश इन 99। द फ्लावर विल ब्लूम इन स्प्रिंग। अब स्प्रिंग यह सीजन है, तो सीजन से पहले भी हम इनका यूज़ करेंगे। द डेज आर लॉन्ग इन अगस्त। जो वो होते हैं डेज, वो लंबे होते हैं अगस्त में, तो उससे पहले भी हम इनका यूज़ करेंगे। इसके बाद हम यूज़ करते हैं सिन, फॉर, बाय, फ्रॉम, टू, फ्रॉम, अंटिल, विथ। ये एक्सचेंज टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं। शी हैज़ बीन गो सिंस यस्टरडे। वह गया कब से टाइम बता रहे हैं, जिसे भी करते। शी लेफ्ट यस्टरडे एंड हैज़ नॉट रिटर्न। वो अभी तक नहीं आया, इसलिए हम उसका यूज़ करेंगे। आई एम गोइंग टू पेरिस फॉर 2 वीक। मैं 2 वीक के लिए पेरिस जा रहा हूँ, तो हमने काई का यूज़ किया, फॉर का यूज़। एंड द मूवी शो फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर, बिगिनिंग इन अगस्त एंड एंडिंग अक्टूबर। आई वॉच TV ड्यूरिंग द इवनिंग। अब यहाँ ड्यूरिंग लिखा है तो अवधि की बात हो रही है, समय के लिए, तो सम पीरियड ऑफ टाइम। वी मस्ट फिनिश प्रोजेक्ट विद इन ए ईयर, मतलब एक टाइम बता रहे हैं कि कितने डेडलाइन दिए, इसके अंदर करना है, तो विद इन ए ईयर। अब यहाँ प्लेस की बात हो रही है, तो जो प्रोपोजिशन होती है वो डिपेंड करती है प्लेस पर, टाइम पर और डायरेक्शन। तो यहाँ प्लेस की बात हो रही है। इन वगैरह जो टाइम के लिए यूज भी होते हैं और प्लेस के लिए भी यूज होते हैं। तो डिस्क्राइब द पॉइंट इटसेल्फ। देयर इज ए बाथ इन द रूम। वो वहाँ पर रूम के अंदर है। वी आर सिटिंग इन द रूम।
कोई रूम के अंदर है तो हम इनका यूज कर रहे हैं। अब देयर हो चुका है। पुट द प्रेजेंट इनसाइड द बॉक्स। इनसाइड मतलब समथिंग कंटेन, मतलब अंदर है। पुट द प्रेजेंट इनसाइड द बॉक्स। ऑन का बात करेंगे जब टॉक्स अबाउट द सरफेस। सरफेस आई लेफ्ट ऑन द टेबल। ये सरफेस है, इसके ऊपर कुछ रखा हुआ है, वहां हम उनका यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो एट है टॉक्स अबाउट जनरल विसिनिटी। शी वाज वेटिंग एट कॉर्नर, तो बता रहे हैं एक जगह है वहाँ पे कॉर्नर है, तो वहाँ वेटिंग करें। समवन एट द डोर, तो भी हम एट का यूज करेंगे। ओवर और व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हायर देन ए पॉइंट। ओवर का यूज हम ओवर का मतलब होता है ऊपर, पर ये जरूरी नहीं कि वो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में भी हो सकता है वो मूवमेंट में हो, तो हम ओवर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है पहला, ही थ्रो द बॉल ओवर द रूफ, उसने बॉल को फेंका ओवर द रूफ। ही जम्प्ड ओवर द बॉल, मतलब उसने जंप किया ओवर द बॉल, मतलब वो बॉल से टच नहीं हुआ। अब हैंग द पिक्चर एव द काउच। अब यहाँ एव है, वो उसका कांटेक्ट होना चाहिए, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे जो नदी बह रही है कोई, ये कोई डेंजर लेवल है, हाई फ्लड लेवल कह सकते हैं अपन। यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए नदी को, तो ये डेंजर लेवल के ऊपर नदी बह रही है, तो हम एवर्ब का यूज करेंगे वहाँ पर। यहाँ लेवल की बात होगी ना एवर्ब का यूज करेंगे, हाइट की बात होगी ना ओवर का यूज करेंगे। और अंडर एंड अंडरनीथ एंड बीनीथ और बिलो। एन ऑब्जेक्ट इज लोअर देन ए पॉइंट, जब नीचे कोई चीज होगी तो द रैबिट ब्रोड अंडर द ग्राउंड। अब वो ग्राउंड के नीचे है तो अंडर का यूज हुआ। द चाइल्ड हाइड अंडरनीथ द ब्लैंकेट, वो ब्लैंकेट के नीचे छुप गए हैं। ये ब्लैंकेट है, उसके नीचे कोई छुप गया है, तो हम वहाँ उस कॉन्टेक्ट में यूज करेंगे अंडरनीथ। वी रिलैक्स सेट बीनीथ द ब्रांचेस, ब्रांच के नीचे। दिस वैली इज बिलो सी लेवल। अब यहाँ सी लेवल है, उससे नीचे वैली है कोई, तो उसका जो सी लेवल होता है उससे अगर कोई नीचे चीज है तो हम बिलो है तो वैली का यूज कर रहे हैं। अब आगे सी लीव्स नियर द स्कूल। अब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू पॉइंट, बहुत ही क्लोज है, तब हम नियर का यूज कर रहे हैं, बाय का यूज कर रहे हैं नेक्स्ट टू। बाय का मतलब डूअर भी होता है, यहाँ डूअर, बाय मतलब डूअर, डूअर के लिए भी होता है और नियर का भी होता है, नियर के लिए भी यूज होता है। दो वर्ड। बाय का मतलब यहाँ देखते हैं, देयर इज एन आइसक्रीम शॉप बाय द स्टोर। अब बाय का मतलब तो यही समझते हैं हम लोग कि बाय मतलब द्वारा कोई डूअर जो काम किया गया है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बाय मतलब वो समीप में है, नजदीक में। जैसे दिस हाउस इज बाय लेक, वो जो हाउस है वो कहाँ है, वो लेक के किनारे है। और सी लिव्स नियर द स्कूल मतलब नजदीक। एन ओक ट्री ग्रो नेक्स्ट टू माई हाउस। अब नेक्स्ट टू का भी मतलब वही है, मतलब मेरे आगे जो है माई हाउस के जो आगे ओक का ट्री ने ग्रो कर रहा है, ग्रो की। द हाउस इज बिटवीन ELM स्ट्रीट एंड मेपल स्ट्रीट। बिटवीन जो होता है वो दो चीजों के लिए यूज होता है, दो लोगों के लिए, राम एंड श्याम भी हो सकते हैं,
हैं हम। और राम के लिए भी यूज होता है, दो लोगों के लिए। जब वो स्पेसिफाई हो चीज़ें तो हम दो लोगों के लिए यूज करते हैं, फॉर टू पर्सन और थिंग। अब यहाँ दोनों के नाम लिखे हुए हैं तो हम दो से ज़्यादा अगर चीज़ों के भी नाम लिखे होंगे तब भी हम एक चीज़ का बिटवीन का यूज़ करेंगे। और जो अमंग होता है वो मोर देन टू पर्सन के लिए यूज़ करते हैं और थिंग के लिए। आई फाइंड माई पेन लाइंग अमंग द बुक्स, तो यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं, उन बुक्स के नाम नहीं लिखे हुए तो अमंग का यूज़ करें। द बाथरूम इज अपोजिट द किचन, जो बाथरूम है बिल्कुल अपोजिट है वो किचन की, मतलब विपरीत। इंट्रोड्यूस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क, देखते हैं। एट विथ वर्क ग्लेंस लाभ, अब रिजुअल मतलब हंसना, देखना, स्माइल करना, स्टेयर, ताड़। शी टुक क्विक ग्लांस एट हर रिफ्लेक्स, उसने लिया एक नज़र उसके रिफ्लेक्शन। एक्सप्रेशन द मिरर, शी टुक क्विक ग्लांस इन मिरर, ये एक एक्सेप्शन है। यू डिडंट लाफ एट दिस जोक, तुम नहीं हंसे इस जोक पर। लुक एट मी, तो हम यहाँ पर एट का यूज करें। आई एम लुकिंग एट द कंप्यूटर मॉनिटर, मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर मॉनिटर। वी रिजॉयड दिस सेफ रेस्क्यू, प्रेटी गर्ल स्माइल एट यू, कोई लड़की है वो स्माइल कर रही है। स्टॉप स्टारिंग एट मी, मतलब रुको मेरे तरफ देखना घूरना। स्टारिंग का मतलब ये होता है। ऑफ विथ वर्ब अप्रूव और कंसिस्ट एंड स्मेल, आई डोंट अप्रूव इफ सी, वो नहीं चाहते उससे इसको अप्रूव करना। माई कंट्रीब्यूशन टू आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ मैनी पेजेस, कंट्रीब्यूशन मतलब सहयोग। आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ मैनी पेज, उसमें कई सारे पेज थे। ही कम फ्रॉम स्मेलिंग ऑफ एल्कोहल, ही कम फ्रॉम स्मेलिंग ऑफ एल्कोहल, अब वो घर से आया स्मेलिंग हो रही काय की, एल्कोहल मदिरा। ऑफ और अवर्क विथ वर्क ड्रीम एंड थिंक, मतलब सपने और सोच के बारे में। आई ड्रीम ऑफ फिनिशिंग कॉलेज इन 4 ईयर, मेरा सपना है कि कॉलेज जो मेरी ग्रेजुएशन है डिग्री वो कंप्लीट हो जाए 4 साल। कैन यू थिंक ऑफ ए नंबर बिटवीन 1 एंड 10, अब यहाँ देखिए बिटवीन का भी यूज आया और बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है। कैन यू थिंक ऑफ नंबर ऑफ बिटवीन, मतलब आप सोच सकते हो कोई नंबर बिटवीन 1 एंड 10। आई एम थिंकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम, मैं सोच रहा हूँ दिस प्रॉब्लम के बारे में। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। इसका एक और यूज हो सकता है इट्स अबाउट 100 किलोमीटर, मतलब लगभग में, तो हम अबाउट का एक और यूज कर सकते हैं। फॉर वर्ब और कॉल, होप, लुक, वेट, वॉच, इसके लिए फॉर का यूज कर सकते हैं। डिड यू समवन कॉल फॉर टैक्सी, किसी ने कॉल किया टैक्सी के लिए। ही होप्स फॉर राइज इन सैलरी नेक्स्ट ईयर, मतलब वो आशा करता है किसके लिए, यहाँ पर्पज बता रहे हैं, राइज उसकी सैलरी में नेक्स्ट जो साल है उसमें बढ़ोतरी हो जाए। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना। वी विल वोट फॉर हर हेयर, उसका हम वेट कर रहे हैं, यहाँ इंतजार कर रहे हैं। यू गो बाय द टिकट एंड आई विल वॉच फॉर द ट्रेन, तुम टिकट खरीदो और मैं वेट करूँगा ट्रेन को। यू विश फॉर एन ए एंड इन द क्लास यू मस्ट वर्क हार्ड। अब इसके अलावा कुछ और फ्रिक्वेंटली मिसयूज प्रोपोजिशन है, जैसे रिसाइड एंड डिसाइड। रिसाइड मीन नेक्स्ट टू मतलब बगल में, और वेयर रिसाइड मीन्स होता है इन एडिशन मतलब के अलावा। अ कॉम इज रिसाइड द ब्रश, अब जो कंघी वगैरह है वो रखी है ब्रश के पास में। और डिसाइड प्लानिंग ट्रिप, अब यहाँ डिसाइड का मतलब सी इज ऑल्सो गेटिंग टिकट, उसने टिकट भी रख ली है प्लानिंग के अलावा, तो यहाँ दो चीज़ें हो रही हैं, तो डिसाइड मतलब के अलावा। और बिटवीन का अपन यूज पहले पढ़ चुके हैं। जनरली बिटवीन यूज में 2 पर्सन और थिंग एम्प्लॉय विथ 3 और मोर। एंड अमंग में क्या होगा,
2 लोगों से ज़्यादा हूँ, और एंड के बाद कभी अमंग यू, बिटवीन यू एंड मी ही इज अमंग फ्रेंड। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। अब अगला वीडियो में अपन आगे और डिटेल में प्रपोजिशन को पढ़ेंगे। थैंक यू।